13वां अध्याय। दैत्यों ने तीक्ष्ण पहाड़ से याकुर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध के आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में भगवान विष्णु हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर भी क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र, धनुष, बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया और यति तो अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठों को काट और भगवान विष्णु की छाती को तीक्ष्ण बाण मारे। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीगना प्रारंभ किया। जलंधर के उन अपने पेड़ बाणों को बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान के कई पेड़ बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु अग्निवत अधो गदा की मार के चलायमान न हुआ और मंदोमद हाथी के समान उसे यानी गदा के मारे हुए फूल की माला के समान जाना। उसे युद्ध और दुर्गम अत्यंत क्रोधित हो अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल में अपने त्रिशूल का छेदन किया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती और मुष्टिक मार से उत्तर से भगवान विष्णु और उनकी छाती कर मुष्टिका का प्रहार किया। दोनों देखकर बाहों और मुष्टिका से बाहर युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब तक कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उससे दैत्य मेघवाणी से बोले, हे रणधुमर दैत्य श्रेष्ठ, धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े आयुषों से भी भयभीत न हुआ और तेरे युद्ध के लिए खुशी हूँ। तू चाहे वर मांग, मैं अद्वितीय वस्तु आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु ने ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे बाहु, यदि आप मुझ पर खुश हो तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करो। नारद जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवश्य तथास्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु और देवताओं के साथ जलंधर ने जाकर निवास करने लगे और जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो आदि थे उन स्थानों के दैत्य स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वत्सक बनाकर त्रिभुवन का शासन करने लगा। इस धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। अपने धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।